जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह एक महसूल लेने वाला व्यक्ति जो होता है, मती नामक एक मनुष्य होता है, जब उसे प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाते हैं तो प्रभु यीशु उसे अपने अपने ओर ले लेते हैं। तो उनके चेले होते हैं जो उन्हें देखते हैं कि जब उनके साथ खाना खाने बैठते हैं, जितने महसूल लोग होते हैं, और प्रभु यीशु उन सबके बीचों में, उनके चेले भी उनके बीचों में खाना खाने बैठते हैं। तो जो फरीसियों लोग होते हैं, वो लोग उनके चेलों से कैसी बातें करते हैं, कैसी व्यवहार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आइए हम आप लोग को बताएंगे वचन के माध्यम से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और अपनी बीमारी को लेकर, अपनी कोई भी समस्या को लेकर आप मेरे कमेंट्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करूंगी। तो मैं अपने वचन को खोलती हूँ, अपने बाइबल के वचनों को आप लोग खोलिएगा। मत्ती 9 में लिखा है, मैं पूरी पढ़ूंगी। 9 से लेके 13 वचन लिखा है, 13 वचन है। इसमें क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पढ़ते हैं, मेरे साथ आप लोग भी पढ़ सकते हैं। वहां से आगे आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा कि महसूल की चौकी जो है वो उस पर बैठा है, और उसने प्रभु यीशु ने उससे बस एक ही शब्द बोला कि मेरे पीछे हो ले, और जो मत्ती नामक मनुष्य था वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। 10वां वचन लिखा है, इसमें क्या किया, परमेश्वर का वचन में क्या कहता है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो मनुष्य से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाना खाने बैठे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने उनके साथ खाना खाने बैठे थे, तो उनके साथ जो महसूल वाले थे वो लोग, और जो पापी लोग थे वो लोग यीशु के साथ और यीशु के चेलों के साथ आकर खाना खाने के लिए बैठे, उनके पास में बैठे। और अभी देखते हैं हम क्या कहते हैं, जो फरीसियों लोग होते हैं, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। हालेलुया। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने महसूल लेने वाले और जो पापी व्यक्ति हैं, उन सबों के बीच में बैठ के जब वो खाना खाते हैं, तो जो ये फरीसियों लोग होते हैं, वो मनुष्य जो थे, उन्होंने उनके चेलों से कहा, उनसे नहीं, उनके चेलों से कहा कि तुम्हारा गुरु जो है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कहा, तुम्हारा गुरु जो है उन पापियों के बीच में खाना खाता है, उन पापियों के बीच में बैठा हुआ है। तब प्रभु यीशु ने उनकी बातों को सुन लेते हैं, और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उन लोगों से, इस वचन को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु कहते हैं, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, वैद्य भले चंगों के लिए परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, जो हमारा विद्यालय होता है वो बच्चों के लिए आवश्यक है, भले बुजुर्गों के लिए वो विद्यालय आवश्यक नहीं है, परंतु उन बच्चों के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनसे उनका भविष्य बनता है। इसी तरह से परमेश्वर ने उदाहरण के साथ बताया कि भले ही जो स्वस्थ लोग होते हैं उनके लिए जो वैद्य होते हैं वो आवश्यक नहीं होते, परंतु जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए वो वैद्य जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। इसी तरह से परमेश्वर कहते हैं कि
भले ही मैं पापियों को, भले ही लोग हमारे साथ ना हो, लेकिन मैं पापियों को चंगा करने के लिए आया हूँ, पापियों को मार्ग दिखाने के लिए आया हूँ, ना कि मैं पापियों को मारने के लिए आया हूँ। क्योंकि परमेश्वर का आगे वचन में लिखा भी है। पर प्रिय भाई बहनों, आगे पढ़ते हैं, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने वचन में देखा कि परमेश्वर कहता है, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन तो धर्मी जन होते ही हैं, धर्मी जन है जो प्रभु को भय मानते ही हैं। लेकिन जब हम गलत काम करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम चोरी करते हैं, जब हम किसी की हत्या करते हैं, जब हम कोई पाप करते हैं या हम किसी व्यभिचार को करते हैं, तो परमेश्वर कहता है, मैं उन पापियों को अपने मार्ग में, उन पापियों को सत्य के मार्ग पे लाने के लिए आया हूँ। अपने लहू को उन्होंने बहाया कि हमारे पाप क्षमा किए जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब वो बलिदान नहीं परंतु दया चाहता है हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बलिदान नहीं चाहता, उन बेटे बेटियों को, उन भाई बहनों के मैं बलिदान नहीं चाहता। मैं उन पापियों को उस पाप के मार्ग से हटाने के लिए और सत्य के मार्ग पे लाने के लिए आया हूँ, ताकि वो लोग पाप ना करें और उन्हें स्वर्ग के राज में प्रवेश करने की आज्ञा मिले। हालेलुया। तो मेरी प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे वचन इतना प्रिय लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि जिस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए वैद्य जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो बीमार व्यक्ति होता है उसके लिए वो डॉक्टर जरूरी होता है, वो वैद्य जरूरी होता है। उसी प्रकार से मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के मार्ग को हटाने के लिए आया हूँ, पापियों को अपने मार्ग में लाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने देखा कि परमेश्वर हम लोग से कितना प्रेम करते हैं, कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। जो हम सब पाप करते हैं, अगर हम दिल से, देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर किसी का बलि नहीं चाहता। चाहे परमेश्वर का पुत्र जो है, उन्होंने हम लोगों के लिए अपनी बलि खुद चढ़ा दिया है। तो हमें किसी भी बकरे या मुर्गे को नहीं चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे हृदय को चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे दिल को चाहता हूँ। अपने टूटे हुए दिल को परमेश्वर को अर्पण कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। अपने टूटे हुए हृदय को परमेश्वर के आगे अर्पण कीजिए। परमेश्वर वैसी बलिदान चाहता है, आप उन्हें बलिदान कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। परमेश्वर कहता है कि हम जिस तरह से मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं एक पिता आपसे प्रेम करता है। आप लोगों ने देखा, जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, उतना ही उसका पुत्र भी अपने पिता से प्रेम करे। उसी तरह से परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जिस तरह से वो हम लोगों के लिए अपने लहू बहाया बलिदान चढ़े, उसी तरह से हमें भी परमेश्वर को उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना कि परमेश्वर प्रभु यीशु हम सबसे करते हैं। उन्होंने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि प्रभु के मार्ग पे चलिए, प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चले, प्रभु के वचन पे चले, प्रार्थना करें और विनती करें, और हाँ, अपनी गलतियों की पश्चाताप करें। क्योंकि जो वचन में लिखा है कि प्रभु बलिदान चाहता है, आपके हृदय की बलिदान चाहता है, वो आपके टूटे हुए मनों की बलिदान चाहता है, ना कि वो किसी जीव जंतु की बलिदान चाहता। वो ऐसे बलिदान को परमेश्वर कहता है, मैं उसे घृणा करता हूँ और मैं उसे प्रेम नहीं करता, जो अन्य जीव जंतु को मार के बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर आपके हृदय के बलिदान चाहता, आपके प्रेम का बलिदान चाहता, आपकी दया का बलिदान चाहता है, आपके पश्चाताप का बलिदान चाहता है। परमेश्वर आज जो भी कुछ गुनाह किए हैं, हम लोगों ने जो कुछ गुनाह किया, आज परमेश्वर के आगे घुटने टेक के उस बलिदान को
चढ़ाते हैं, अपने आंसुओं के द्वारा अपने आंसुओं को बहा के वो बलिदान करते हैं यीशु के नाम में। ठीक, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदा, मैं आज प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, आज जो टूटे हुए पिता परमेश्वर, आज जो पाप किए पिता परमेश्वर, जो भी पाप गुनाह इन्होंने किया पिता परमेश्वर, आज इन्हें बलिदान दे। आज ये अपने हृदय के बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं खुदा। आज ये अपने गुनाहों को अपने गुनाहों को माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज इन्हें क्षमा कर प्रभु जी, इनके गुनाहों का प्रभु जी क्षमा कर पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा प्रभु जी, आपने के जैसे वचन में लिखा है कि मेरे पीछे हो ले, आज से पिता परमेश्वर हम सब प्रभु जी आपके पीछे हो ले यीशु मसीह के नाम में। आज हम अपने हृदय की भेंट चढ़ाएं प्रभु जी। आज हम पिता परमेश्वर आपके लहू से चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आज हमारे गुनाहों को माफ करो यीशु मसीह के नाम में। जो भी आज तक हम लोगों ने पाप किया प्रभु जी, जो भी आज तक हम लोगों ने गलतियां किया पिता परमेश्वर, आज हम लोग को माफ कर, उन गलतियों से छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी इन सभी भाई बहनों के जीवन में उतरने पाए खुदा। ये वचन जैसे आपने कहा पिता परमेश्वर, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। आज पिता परमेश्वर हमसे जो कुछ गुनाह, जो कुछ पाप हुए प्रभु जी, अगर जिन इन बेटे बेटियां प्रभु जी आंसू बहा के पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर पिता, तो आज इन्हें क्षमा कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं जानती हूँ खुदा कि आप मेरे साथ हैं प्रभु जी। आज मैं अपने साथ के स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों के साथ में भेजती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदा इन सबके जीवन में भी रक्षा करे यीशु मसीह के नाम में। इनके बिगड़े हुए काम बनने लगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर खुदा, तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरा दाहिना हाथ सदा इनके ऊपर है खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जैसे आपके वचन मिलकर तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिनेंगे फिर भी तुझे कुछ ना होने पाएगा। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके जितने भी शत्रु हैं प्रभु जी, जितने भी बैरी हैं खुदा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम। सारे प्लान, दुष्ट आत्माओं की प्लान, चाहे शत्रुओं की प्लान हो प्रभु जी, चाहे इनके घरों के बैरियों की प्लान हो पिता परमेश्वर, आज वो प्लान टूट जाए यीशु मसीह के नाम में सर्वशक्तिमान प्रभु जी। मैं आज प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए परमेश्वर, इनके आगे के मार्ग आप निकाले प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने कहा मैं तेरे मार्ग की ज्योति हूँ, सत्य मार्ग और ज्योति मैं ही हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज जो अंधकार में डूबे हैं पिता परमेश्वर, जो दुखों से घिरे हैं, जो बीमारियों से घिरे हैं पिता परमेश्वर, आज इन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर, इन्हें मार्ग दिखाए यीशु मसीह के नाम में। अपने अपने मुख का चमक इन परिवारों के बीच में कर पिता परमेश्वर, इनके घरों में गवाहियां बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास से कहती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं और इन सभी भाई बहनों के जीवन में भी कार्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हम सब पापी हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आए प्रभु जी, अपने पापों को पश्चाताप कर रहे पिता परमेश्वर, रो रो के पश्चाताप कर रहे पिता परमेश्वर खुदा। जितने भी भाई बहन अपने आंसू को बहा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ इन बेटे बेटियों को प्रभु जी आंसू को देख प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरे आंसू को कुप्पी में रख छोड़ा हूँ यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी अनुग्रह, तेरी दया वाला हाथ, तेरा छेदा हुआ हाथ इन सभी भाई बहनों की छाया बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। इनके सर पे पिता परमेश्वर आपके लहू सर से लेके पांव तक ढाप दे तू यीशु मसीह के नाम में। इनके गुनाहों को क्षमा कर यीशु मसीह के नाम में। ये जो जिस काम करने के लिए प्रभु जी हाथ बढ़ाए वो ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा आदर के साथ प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना को करते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इस वचन को देखने के लिए प्रभु आप सबको ब्लेस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबको आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से कहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ,
कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं उतनी बड़ी पास्टर तो नहीं हूँ मेरे प्रिय भाई-बहनों, मैं एक छोटी-सी बेटी हूँ, प्रभु यीशु मसीह की दास हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए प्रार्थनाएँ करूँगी। अगर आप लोग कमेंट्स में कोई भी समस्या हो लिखेंगे, आप लोग कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना ज़रूर करती हूँ और लोगों के लिए भी प्रार्थना करूँगी। इसी बीच किसी सिस्टर ने मेरे पास कमेंट किया था कि उनका जो घर का है कोई है वो बहुत शराब पीता है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उन्होंने बाद में कमेंट्स किया कि उनका जो लड़का था वो शराब से छुटकारा पा चुका है। हालेलुया! धन्यवाद प्रभु। प्रभु आशीष दे। मेरे प्रिय भाई-बहनों, मैं तो एक प्रार्थना करने वाली हूँ। मैं एक दास हूँ, प्रभु की दास बनना चाहती हूँ। मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई-बहनों। खुदा तो करने वाला तो खुदा है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप भी चंगाई पाएँगे। और अगर मैं प्रार्थना करती रहूँगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे सुबह-शाम, तो परमेश्वर आपको नहीं आशीष देगा मेरे प्रिय भाई-बहनों, क्योंकि स्वयं आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्वयं आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्योंकि खाना अगर कोई दूसरा खाए, अगर खाना आपके हाथ में सामने रखा रहे थाली, अगर आप उठा के नहीं खाएँगे तो वो निवाला आपके पेट में नहीं जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, मैं बताने की यही कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप लोग जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे तो मेरी प्रार्थना करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको आशीषें नहीं मिलेगी। तो मैं इधर से प्रार्थना करती रहूँगी आप लोगों के लिए और आप लोग भी सुबह-शाम प्रार्थना करते रहिएगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करेंगे और बड़ी-बड़ी गवाहियाँ आप लोग के जीवन में होने वाली है। मैं आज विश्वास से कहती हूँ, आज घोषणा करती हूँ आप लोगों के लिए कि प्रभु यीशु मुझसे कह रहा है, मैं विश्वास से कहती हूँ कि अगर आप लोगों 1 साल आप लोग प्रभु में बने रहें, तो आपके बने बिगड़े हुए काम बन जाएँगे यीशु मसीह के नाम। बड़ी गवाहियाँ आएगी यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के घरों में। वो खुशियाँ आएगी, जिनके घरों में बेटे नहीं हैं, उनके बेटे की आशीष होगी यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो को